है कहाँ और ये चल क्या रहा है बताता हूँ, लेकिन पहले कहानी में थोड़ा पीछे गया था। बात है 30 दिसंबर 2002 की, जब मैं पैदा हुआ था। एक मिनट, इतना पीछे नहीं, थोड़ा आगे आते हैं। बात है कुछ दिन पहले की, जब मैं आराम कर रहा था। हेलो, क्या आप PW विद्यापीठ के इवेंट में कल न्यू दिल्ली आ सकते हो? ओके, दिल्ली के वेन्यू पर पहुंचते ही हमें मिला PW विद्यापीठ का नीट 2025 सेलिब्रेशन इवेंट, जहां पर पूरे इंडिया से PW के पढ़े हुए नीट के सभी टॉपर्स आए हुए थे। इसके अलावा PW के इवेंट पे बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें थी, जैसे कि और भी कई सारे नीट और मेडिकल के इन्फ्लुएंसर्स। ट्रिप बहुत ज़बरदस्त रहा। 2 दिन में बहुत एंजॉय किया और सबसे बड़ी बात ये कि प्यार के साथ एंजॉय किया, इत्तेफाक के साथ। अक्सर क्या होता है ट्रैवल में कि 2 लोगों का ना एक जैसा होना ज़रूरी है। अगर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं ट्रैवल में तो मज़ा आता है। वो सारे प्लीज। तो उसके बाद तो ये चंदन सर फिजिक्स। और तो सबसे मजे वाली बात, वो सभी नीट और मेडेट के टीचर्स जिनसे मैं या तो अपने नीट के टाइम पढ़ा हुआ हूँ या फिर अभी अपने MBBS में पढ़ रहा हूँ, जैसे कि ये और ये भी। ठीक है सर, मैं अपने टाइम की नीट की बात करूँ, नीट 22 के आसपास की, तो बायोलॉजी में उस टीचर को बढ़िया मानते, जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ाते थे तो वो टीचर जो NCERT अच्छे से सारी रटवा दे, वो उस टीचर को बेस्ट मानते थे। अब धीरे धीरे पेपर्स अनएक्सपेक्टेड आने लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या अप्रोच अब आप स्टूडेंट्स को इस साल से देंगे कि किसी भी तरीके का बायोलॉजी पेपर आए स्टूडेंट उसके लिए रेडी हो? सर हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि हम लोग कभी भी सुपरफिशियल नहीं जाते, हम लोग हमेशा चीज़ों की तह तक जाते हैं। तो बायोलॉजी जो एक सब्जेक्ट है वो हम NCERT बुक से ही पढ़ते हैं, लेकिन NCERT इज़ अ वर्टिकल बुक। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो किताब जो है गहराई में लिखी गई है, उसको आप बहुत ऊपरी सतह पर अच्छे तरीके से नहीं देख पाएंगे। अगर आप बहुत ऊपर से पढ़ के जाएंगे, आप कोई डेप्थ का सवाल आ गया, कंसेप्चुअल सवाल आएगा तो फंस जाएंगे। लेकिन उसी किताब को अगर आप गहराई में पढ़ जाते हैं तो आपको 10 गुना ज़्यादा बातें पता लगती है। एक एक शब्द अपने आप में एक कहानी है। तो NCERT बहुत प्यारी किताब है, एक समंदर की तरह है, जितनी गहराई में जाएंगे उतना ज़्यादा मज़ा आता रहेगा। तो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। इस बार भी हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बॉटनी में फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, एंड ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अगले साल भी आते रहेंगे सर। ठीक है सर, MR स्टार आपका फिजिक्स सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आपको क्या लगता है, आप फिजिक्स पेपर अनएक्सपेक्टेड आ रहा है तो क्या अप्रोच रहेगी टीचर्स की? अनएक्सपेक्टेड आ नहीं रहा है, 1 साल आया है, अगले साल क्या होगा नो वन नोज। पेपर तो यार 16 में भी मुश्किल आया था, 17 में तो ईजी हो गया था। ठीक है, और दूसरी बात है कि पेपर अगर टफ आता है तो कट ऑफ देखो कितना नीचे जाता है। कट ऑफ लास्ट ईयर 700 मार्क्स पे 2000 रैंक चला गया था, है ना, ऑलमोस्ट। हाँ 2000 गया था, 700 नंबर पे 2000 गया था, और इस बार 605 पे 800 रैंक है। मतलब 600 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 700, राइट। तो पेपर टफ और मुश्किल से फर्क नहीं पड़ता है ना, पेपर चाहे कुछ भी हो, बहुत टफ आ गया तो बेसिक से पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए। पेपर इजी आ गया तो आपको 45 में से 42 करने पड़ेंगे, और टफ आ गया तो 32 नंबर पे भी टॉप कर जाओगे। Sir, as I'm watching your lectures, you're always encouraging students to study Robbins extensively. What are other MBBS books that you find are the most important? If you have to rate top 3 books in MBBS that every student must read in order to become an actual doctor, what do you think it is? So most of the students wants to see patients and take general medicine, right? So for me, general medicine is an amalgamation of physiology, pathology and pharmacology. That's what makes general medicine. If I have to say 3 important books, 1, Guyton. More than pathology, I would say Guyton. Because if you don't know normal, there's no way to know abnormality. Second, obviously Robbins. And third, I'm a bit more biased to KD Tripathi for pharmacology, because these 3 forms the base for most of the subjects in future. If you can read at least these 3 for books, that will be great. इसके बाद जैसे जैसे इवेंट आगे बढ़ता गया, हमने और भी कई सारे नीट के टॉपर से बात भी की, खासकर हमारे अपने JNK स्टेट के टॉपर से। आप PW विद्यापीठ से अपना ऑनलाइन शेड्यूल करते थे, तो आपका डेली का शेड्यूल क्या रहता था अपनी प्रिपरेशन में? जी मैं ऑफलाइन का था, जो मैं ऑनलाइन तो मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन ऑफलाइन में इस साल पढ़ा था। तो हमारा क्या शुरू होता था, हमारी क्लास होती थी पहले सुबह 2 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी। उसके बाद मैं अपने घर जाता था, मैं बड़गाम से मैं अपने घर जाता था, और वहाँ पर फिर शाम को मैं लगभग 10 बजे सो जाता था, और सुबह जल्दी उठ के मतलब मॉर्निंग में ये नमाज़ पढ़ के मैं उठ जाता था, और फिर पढ़ता था लगभग 7-8 बजे तक, फिर कोचिंग फिर निकलता था। पूरे वीक प्रिपरेशन करने के बाद क्या आप अपने विद्यापीठ में ऑफलाइन टेस्ट देते थे? हाँ, टेस्ट तो हमारे रेगुलरली होते रहते थे, उनसे पता चलता था कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ है। और मैं ये चीज़ कहूँगा हर एक स्टूडेंट से जो भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप अपना टेस्ट कभी ना छोड़े। मुझे लगता है कि टेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़े रखती है पूरे साल, और मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट मैंने और भी सारे टेस्ट दिए थे, टेस्ट तो मैंने इस साल बहुत सारे दिए थे, और वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो टेस्ट हमारा कंटिन्यूसली होता था, कभी डाउन भी जाता था, अप भी जाता था, और हमारे टीचर्स के साथ हमारा एनालिसिस भी होता था, और फिर
हमारा हो जाता था। आपको क्या लगता है ऑफलाइन टेस्ट बेटर है कि ऑनलाइन टेस्ट? टेस्ट ऑफ कोर्स ऑफलाइन बेटर है, टेस्ट में कोई दोरा ही नहीं है, टेस्ट आपको ऑफलाइन ही देना चाहिए, मैं यही मानता हूँ। दूसरी गेम ये खेलनी है कि हम मैथ्स में कोई भी रैंडम नंबर्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो अब मैं बताता हूँ आपको। 85 डिवाइडेड बाई 3 कर 3 से डिवाइड करना। हाँ 28.33। 28.33, ठीक है। आप बताओ कोई ऐसा 2 डिवाइड बाई 97 को डिवाइड करो 5 से। 97 को 5 से डिवाइड करना है, 19.4। बताओ। 323 को डिवाइड करो 7 से। लेकिन पूछना तो मुझे है। आप 322 को डिवाइड करो 7 से। 322 को डिवाइड करो 7 से। 4 काउंटिंग करो, टिक टिक 1 2 3 4 5 6 47 46। आई डोंट थिंक वो सही है। चलो ठीक है। इसके बाद जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, मैं और मेरे साथ ये वाले भाई साहब चले गए दिल्ली की कुछ फेमस जगहें भी देखने, जहां हमने एक्सपीरियंस किया ये और ये सब। और आखिर में जाते जाते हमने किया इस अमेजिंग ट्रिप को एक लास्ट गुड बाय। आपको कैसा लगा मुझे जैसे बड़े सेलिब्रिटी से मिलकर? आप जैसे बड़े सेलिब्रिटी से मिलकर मेरा दिल खुश हो गया यार, इतनी खुशी मुझे आज। दिल बाग हो गया, गार्डन हो गया। चलो मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे फैन से मिलता रहूं। See you in the next video. Bye bye.